Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education, where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम शुरू कर रहे हैं आपके NCERT का 6th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी. ठीक है, ये हेल्प करेगा आपको आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के टुवर्ड्स. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है द अर्थ इन द सोलार सिस्टम. सो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, जैसे जैसे हमारे टॉपिक आते हैं उस तरह से मैं आगे बढ़ता रहूंगा. हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. वन वुड नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. तो ये हमारे बचपन की, देखिए 6th की बुक है तो बचपन जैसी ही बातें कर रहा है कि हमें एक चमचमाता हुआ स्टार दिखाई देता है उसमें. वो डॉट क्या है? स्टार है. सोन यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग. लेकिन धीरे धीरे वो नंबर पूरा आकाश चमचमाने लगता है. यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर. अब आप उसे काउंट ही नहीं कर सकते. दुनिया में हम लोग खुद अरे क्या है, क्यूरियोसिटी जाग जाती है. द होल स्काई इज फिल्ड विद द टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. सम आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम. ये मुझे लग रहा अर्थ के स्टार में, अर्थ के स्टार के बारे में भी बात कर रहा है. अर्थ पे कौन स्टार है? ये हैं हम लोग, आप लोग जो शाइनिंग स्टार की तरफ बनना चाहते हो या होगे भी, और कुछ डिम भी होंगे पढ़ाई में, लेकिन वो शाइन करेंगे जरूर, ऐसी आशा है. इट सीम्स as if the sky is studded with the diamonds. भरा पड़ा है पूरा डायमंड से. They all appear to be twinkling. टिमटिमाते रहते, चमकते रहते हैं. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others. तो कुछ औरों की तरह नहीं चमकते. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. वहीं पे कुछ क्या होते हैं, हमेशा ना ऐसे चमकते नहीं रहते, एक डॉट की तरह सफेद होंगे. कौन है वो लोग जो इस तरह से काम करते हैं? तो वो हैं उसी तरह से. तो ऐसे ही कुछ लोग अपना इंटरेस्ट, अपने टैलेंट को बताते हैं और वहीं पे कुछ लोग नहीं बताते. सेम उसी तरह का वो भी है. अलोंग दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी. बट लेकिन वो सब स्टार हैं, ध्यान रखिए. इसी तरह आप भले बोलें या चमके चाहे ना चमके, आप ह्यूमन हैं और आपका कैपेसिटी अनलिमिटेड है. You may also see the moon on the most of the days. तो आप बहुत सारे 30 दिनों में से बहुत सारे दिन तो आप मून को देख ही सकते हो. It may however appear at different time. देखिए ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता है कि हर दिन सेम टाइम पे दिखता है, तो यहाँ पे नहीं, डिफरेंट टाइम में दिखाई देता है. ठीक है. इन डिफरेंट शेप भी अलग अलग होता है, कभी पूरा गोला कभी आधा होता है. एंड एट द डिफरेंट पोजिशन, 3 डिफरेंट चीज आ गई. डिफरेंट टाइम, डिफरेंट शेप, डिफरेंट पोजीशन, TSP. ठीक है. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन द मंथ्स टाइम. एक महीने में आप एक बार फुल मून देखते हो. फुल मून मतलब पूरा गोला. ठीक है, ऐसा सफेद ब्राइट वाला पूरा. इट इज फुल मून नाइट. और उस रात को क्या बोल देते हैं? फुल मून नाइट. और हमारे इंडिया में उसे बोलते हैं पूर्णिमा. किसी लड़की का नाम नहीं है, ये चांद को बोलते हैं कि पूर्णिमा. इसीलिए चांद पे गाने भी बहुत बने. अब फोर्टनाइट लेटर मतलब 15 दिनों के बाद. रियल समझे, नियरली 14, 2 वीक का टाइम होता है, लेकिन नियरली हम लोग कितना करेंगे? 15 दिन के बाद. यू कैन नॉट सी इट एट ऑल. इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या. सो उसे क्या बोलते हैं? जब चांद एकदम ना दिखाई दे, पूरा काला रहे, कुछ ना दिखे, तो उसे बोलते हैं न्यू मून बोलते हैं. उस चांद को बोलते हैं न्यू मून. चांद है, चांद एक ही है. देखिए चांद एक ही है, कभी इतना दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी पूरा दिख जाता है, कभी थोड़ा भी नहीं दिखता. ये चांद ही है. उसका रीजन अलग है क्यों हमको अलग अलग दिखता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि न्यू मून क्या होता है, फुल मून क्या होता है. जनरली कंफ्यूजन आ जाता है फर्स्ट टाइमर्स के लिए कि फुल मून और न्यू मून में सेम वो लोग इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं. तो ऐसा नहीं करना है, सही से यूज करना है. पूर्णिमा और अमावस के बीच में फर्क रखना है. अमावस लाइक जिसको हम लोग कॉमेडी बोलते हैं कि जो दुखी रहता है, बोलते क्या अमावस है, तो वैसा. ठीक है. डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून. आपको लगता नहीं कि हम क्यों नहीं देख पाते? क्या क्यूरियोसिटी जागती है या नहीं जागती? जागो ग्राहक जागो, जगनी चाहिए आपकी क्यूरियोसिटी. ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम. एंड वो सब जो है कि दिन में दिखते हैं कि नहीं दिखते. क्यों नहीं दिन में दिखते? अगर कुछ दिखते हैं, जैसे कभी कभी शाम के टाइम पर दिखते हैं, लेकिन दोपहर को तो पक्का नहीं दिखते. इट इज बिकॉज वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी द ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई. देखिए क्या होता है, जब हम लोग दिन में रहते हैं तो हमारे पास सबसे नजदीक है सन. उसकी लाइट बहुत तेज आती है.
ये बात नहीं है कि देखिए यहाँ पे भी स्टार होंगे, लेकिन स्टार कंपेरेटिवली छोटे दिखते हैं, बल्कि वो बड़े हो सकते हैं, वो सन से बड़े होंगे। ये अर्थ है, ये सन है, और ये कोई स्टार है। वो भले साइज में बहुत बड़ा हो सन से, लेकिन डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, तो उसकी लाइट इतनी नहीं होती कि ये सन की लाइट को हटा दे। इसलिए ये सन की लाइट इतनी डोमिनेट रहती कि उस सफेद चीज को भी देखने हम लोग को मौका नहीं दे पाती। द सन, अब आ गया आपका क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडीज या सेलेस्टियल बॉडीज, जो बोलना है आपको। तो सेलेस्टियल बॉडी को जब पूछते हैं तो लोग को ऑप्शन आता है द मून एंड सन, द मून एंड सन, मून, सन एंड अर्थ, सोलार सिस्टम और यूनिवर्स। तो इसमें आपको आंसर बताना था ए बी सी डी में, ठीक है। तो ये गलती करते बच्चे लोग, सोचते हैं कि सिर्फ अर्थ और ये मून है या सन है, नहीं, सब कुछ है। द सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब जो सॉरी उसमें से कुछ जो है बहुत गर्म होते हैं, जो आपको दिखता है ना कि चांद है, वो एक्चुअली जलता हुआ आग का गोला है, लाइक सन। दे आर मेड ऑफ गैसेस। तो वो किससे बने होते हैं? गैसेस से। जी हाँ, वो सॉलिड नहीं होते। सॉलिड समझिए ये पूरा सरफेस आपको सन है तो उसके अंदर कोर में एकदम अंदर सॉलिड होगा, अदरवाइज ये सब गैस ही है। क्या शॉक हुए आप लोग जान के बात। दे हैव देयर ओन हीट, ये उनकी खुद की हीट है। जैसे कि अर्थ के पास क्या खुद की हीट है? जी हाँ, उसके अर्थ के अंदर है, लेकिन पूरे अर्थ के सरफेस के ऊपर कौन हीट दे रहा है? सन दे रहा है, तो खुद की हीट नहीं है। एंड द लाइट, और वो लाइट भी देते हैं और हीट भी देते हैं। कौन, किसकी बात हो रही है? स्टार के बारे में बात कर रहा है, और सन भी एक क्या है? स्टार ही है। इनके पास क्या होती है? इनकी खुद की लाइट और हीट होती है, विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स, तो बहुत सारा देते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। तो ऐसे चमकने वाले बाहरी जो भी चीज है तो उन्हें बोलते हैं स्टार्स। सन इज ऑल्सो अ स्टार। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or their light, and they look so tiny because they are very 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 far from us. बहुत दूर हैं हमसे, ठीक है। जैसे कि हम आपसे, जो व्यूअर्स हैं, हम आपसे बहुत दूर हैं, लेकिन फिर भी जैसे वो ट्विंकल करते हैं, वैसे आपकी चमक हम कमेंट और लाइक के थ्रू जरूर आप पहुंचा पाते हैं और हमारे तक पहुंचती है। जैसे कि ये देखिए, आप लोग वो स्टार है जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं, और ये ऑब्जर्वर हम लोग यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं कि कब आप लोग चमके, ताकि हमें भी मौका मिले आपको देख पाने का। तो वी आर बोलते हैं ना, विलिंगली ट्राइंग टू सी यू ऑल ग्रोथ। You must have noticed that all the objects look smaller when seen from a distance. तो कोई भी दूर से अगर 6 फुट का ही बंदा है तो कितना छोटा दिखता है। How small is an aeroplane looks when it is flying at a great height. तो वो देखिए उतना बड़ा प्लेन होता है, उसके अंदर कितने सारे लोग बैठे, लेकिन जब उसका आकाश में देखो, सन में, अरे उसको स्काई में देखो तो कितना छोटा दिखता है। While watching the night sky, you may notice various pattern formed by the different group of stars. तो देखिए ये पैटर्न बना रहे हैं यहाँ पे, ये रहा पैटर्न, देखिए ये लग रहा है कैप्टन अमेरिका का शील्ड हो गया है। These are called constellations. What are constellation? जो ये शेप, जो डायग्राम बना रहा है, देखिए ये मैं अलग कलर से भी दिखा देता हूँ आप लोग को। ये जो पूरा अलग ये दिखा रहा है, ये जो शेप बनाया है, इसे ही बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। ये समझिए, ये पैटर्न बना, ये पैटर्न्स को बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। जब ग्रुप ऑफ स्टार्स को आप जोड़ के कुछ बनाएं, ये ह्यूमंस टर्म है। ऐसे स्टार नहीं आके बन जाते कि देखिए मैं ऐसे रहूंगा, ध्यान रखना धरती पे बैठ के मैं ऐसे बनने वाला या बनने वाली हूँ, नहीं, ये ऑलरेडी अरेंजमेंट है। ह्यूमंस इसको इस तरह से देखते हैं। आप गाँव में जाओगे तो आपके दादा दादी जरूर बताओगे, देखिए ये वो तारा है, ये वो तारा है। तो वो जब शेप बताएं कि देखिए ये शब्द वाले से यहाँ से वहाँ नोटिस करने पे ध्रुव तारा, ये सब चीज आप सुने रहेंगे, वो कॉन्स्टलेशंस हैं। उर्सा मेजर, कलर चेंज कर लेता हूं, बहुत लाइट है इसके लिए। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन ऑफ द सच कॉन्स्टलेशन। तो एक ऐसा ग्रुप कौन है? बिग बियर का है, और उर्सा मेजर। आपको उर्सा मेजर के बारे में आ सकता है एग्जाम में कि उर्सा मेजर क्या है, व्हाट इज उर्सा मेजर। तो आप बोलोगे प्लेन लिखे, कोई ऐसा प्लेन लिख के आया है। दूसरा समझिए कि स्टार लिखा है। थर्ड कॉन्स्टलेशन लिखा है। फोर्थ इंडिया,
इंडियाज रेन प्रोजेक्ट, तो ऐसे कुछ लिख के रहने। तो आपको ध्यान रखना है कॉन्स्टलेशन है, नाम के पीछे नहीं। अभी तो लग रहा है आप लोग कि कितना चिंदी चीज है, लेकिन एग्जाम में जब प्रेशर रहता है, सिचुएशन टफ रहती है, तो हमारे वहाँ पे भौचक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज सप्तऋषि या सप्तऋषि बोलते हैं हम, जो भी, लेकिन सप्तऋषि। सप्त मीन 7, ऋषि मतलब सेजेस। तो देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो दो पैरेलल आते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ देखिए बनाया था ना ये बॉक्स और टाइप का, इसको जो इसका जो दो वाला ये टारगेट करता है नॉर्थ पारे स्टार की तरफ। इसे इरेज करके आपको एक बार अच्छे से बता देता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे, ये क्वेश्चन बनने लायक रहता है। अगर आप अगर आप देखिए ये चार बॉक्स को मिला दें ऐसे, इन्हें मिला दिया हमने। अब इनमें से जो दो है, जो लास्ट एंड है ये वाला, ये हमको दिखाता है नॉर्थ स्टार की तरफ। ठीक है, ये है इसका सबसे बड़ा, ये सप्त ऋषि का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है, तो आप लोग को ये याद रखना है। अगेन, इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। तो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का ये पार्ट है एक। आज समवन एल्डर, देखिए ये भी बोल रहे हैं, इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, तो वो और स्टार्स दिखाने को आपको बोलेंगे कि आप देखिए कि देखिए कहाँ कहाँ पे क्या, तो आप अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि दादा दादी ने भी बताया। देखिए फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, ये कहाँ पे वेस्ट में, तो ये डायरेक्शन बता रहा है। इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कि नॉर्थ कहाँ पे, साउथ कहाँ पे, कैसे क्या है, इसलिए इसको नॉर्थ स्टार क्यों बोले। नॉर्थ स्टार बोलने के पीछे रीजन है, उसे नॉर्थ स्टार क्यों बोला जाता है। सो इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। ये स्टार के सारे से वो डायरेक्शन पता करते थे। अब समझे आपको सप्तर्षि का इंफॉर्मेशन क्यों था, अब जरूरी क्यों था जानना उसके बारे में, ताकि वो डायरेक्शन बता पाए। वहां से नॉर्थ स्टार लोकेट करते थे और नॉर्थ स्टार से वो लोग बाकी सब ईस्ट वेस्ट का डायरेक्शन पता कर पाते थे। नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, ये देखिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, क्योंकि नॉर्थ पोल होता है ना, तो इसी से पोल स्टार भी बोलते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन, सेम पोजीशन, ये बड़ा यूनिक चीज है इसका कि ये सेम पोजीशन पे रहता है इन द स्काई। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तर्षि। तो ये देखिए मैंने दिखा दिया आपको। यू विल नोटिस दैट एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन जॉइनिंग द, ये सब हो गया हमारा। सम सिलिशियल, तो सम स्टार हो गए हमारे। अब हमारे और सिलिशियल बॉडीज पे आने। सम सिलिशियल बॉडीज do not have their own heat and light, they are lit by the light of the stars। वो हमेशा कैसे दिखते हैं, कैसे वो लोग में उजाला रहता है, उनमें जो लाइट रहती है वो दूसरे स्टार की वजह से, लाइक अर्थ पे सन के वजह से है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, इन्हें प्लैनेट्स बोलता है जिसका ना खुद की हीट है ना खुद की लाइट है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई, इंपॉर्टेंट ग्रीक वर्ड से है, इसे मार्क कर लीजिए, विच मीन्स वैंडरर्स। Earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. हमारा सबसे nearest star पूछे तो कौन है? Sun. If we look at this Earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. क्योंकि उसके पास लाइट किसकी है? सन की है, इसलिए। The moon that we see in the sky is a satellite. Satellite क्या है हमारा? अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून है, तो ये क्या हमारा सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है? जो प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट करे। समझिए ये अर्थ है और ये छोटू सा मून है, तो जो सैटेलाइट उसको बोलते हैं जो किसी भी बड़े बॉडी के अराउंड हमेशा सेम पाथ पे मूव ऑन करते रहे। इट इज कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ, हमारे अकेले जो बोलते हैं अकेले अर्थ का एक फ्रेंड है मून, जो उसे हमेशा साथ देता है। मूव्स अराउंड इट। Like our Earth, there are 8 other planets that get heat from the sun. ये शायद से प्लूटो को इंक्लूड करके बोल रहे हैं, आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे, अदरवाइज प्लूटो अब नहीं है कोई प्लैनेट। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, और उनमें से बहुत सारों के मून्स भी हैं। किसी किसी को तो इतने बड़े जायंट है कि प्लैनेट बन सकता है। ठीक है गाइस, तो वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक है सोलार सिस्टम, जिसमें हम अपने अर्थ के और जैसे अर्थ और अर्थ एक प्लैनेट्स जो सन के अराउंड उनके बारे में जानेंगे। देखिए अर्थ एक सोलार सिस्टम जिसके अंदर प्लैनेट्स हैं, सोलार सिस्टम।
समझे कि नहीं? हमारा अर्थ, मर्क्यूरी, वीनस, ये सब जो प्लैनेट्स है प्लस सन, ये सब सोलार सिस्टम के पार्ट है। सोलार सिस्टम जब ऐसे बहुत सारे स्टार और उनके प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे, वो मिलके बनाते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी, कई गैलेक्सी मिलके, बहुत सारे गैलेक्सी मिलके बनाते हैं एक यूनिवर्स। अब बहुत सारे यूनिवर्स वर्ल्ड में, अरे ऑलरेडी ऊपर एग्जिस्ट होते हैं अर्थ के, ठीक है। और इसे ही पता करने की पूरी हमारी कोशिश चालू है। इसलिए जो स्पेस है वो बहुत, बोलते हैं ना, क्यूरियोसिटी जनरेट करने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो इसी क्यूरियोसिटी के साथ हम लोग बने रहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करना, बताना कि सो कॉल्ड एनसीईआरटी की सीरीज चालू है, पसंद आए तो जरूर भेजना, उन्हें भी दिखाना भी, और लाइक कमेंट तो करना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।